रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल तलबा, असातिज़ा और अवामुन्नास के लिए यकसा मुफीद, इल्मी, अदबी, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, दीनी, मिल्ली, इनकलाबी, फ़न्नी, तहरीकी, तिब्बी, फ़लाही, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आप तमाम ही नाज़रीन का इस्तकबाल करते हैं। मैं बतलाता चलूँ कि हमारे साथ आज हमारे इस चैनल पर, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शहर अज़ीज़ की मशहूर मारूफ हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जमहूर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल मोहतरम शाहिद अख्तर सर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और ये तो एक खुशी का मकाम है ही कि इसी साल आपको प्रिंसिपलशिप का ओहदा, बावकार ओहदा जो है वो तफवीज़ किया गया है। और दूसरी खुशी की बात यह है कि आपकी साहबजादी अंसारी सिद्दीक़ा शाहिद अख्तर ने इमसाल पूरे शहर की जूनियर कॉलेजेस में अपना एक मुनफरिद और एकदम इंतहाई अच्छा आला मकाम बनाया है। सारे शहर में चर्चा है कि पूरे शहर की जूनियर कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल करने वाली 12th साइंस में मोहतरमा सिद्दीक़ा अंसारी सिद्दीक़ा साहबा जो हैं उन्होंने ये मकाम हासिल किया है। यकीनन मेहनत, जुस्तजू, लगन और तालीम के तई तड़प जो है वो तलबा को ऊंचे से ऊंचे मकाम पर ले जाती है। ये मिसाल हमारे सामने यहाँ मौजूद है। हम यहाँ पर रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से हमारे इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का इस्तकबाल करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपकी बच्ची ने जो कामयाबी हासिल की है सर। तो मैं चाहूँगा कि आपके ही मुबारक हाथों से आप अपनी बच्ची को ये एक छोटा सा तोहफ़ा, कलम का तोहफ़ा रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से तफवीज़ करें। बहुत शुक्रिया सर। सर मेरा आप लोगों का भी। सर यहाँ पर मैं कुछ सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल है, हमारे जो मौजूदा दौर के तलबा और तालिबात हैं, इन्हें भी एक तरह से कुछ मोटिवेट किया जा सके, इन्हें भी कुछ एक तरीके से जो है हौसला मिले। तो मेरा सवाल सिद्दीक़ा से है कि इस शानदार कामयाबी पर आप कैसा महसूस कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इतनी कामयाबी से नवाजा। कितना परसेंटेज आपको हासिल हुआ है और शहर में आपने कौन सा मकाम हासिल किया, वो भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बतलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 89.38% से टॉप किया है पूरे मालेगांव में। इस बात पर मैं दोबारा अल्लाह का ही शुक्र अदा करना चाहूँगा। मुझको ये बतलाएं सिद्दीक़ा कि ये जो मार्का सर किया है आपने, या ये जो स्टडी आपने करके जो ये मकाम हासिल किया है, या आपका स्टडी का तरीक़ा कार क्या रहा, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बतलाएं। जी सर, मैं जो हमारे असातिज़ा और टीचर्स जो मुझे बताते थे और जो लेक्चर देते थे, तो मैं उसे बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, बहुत ही तवज्जो के साथ सुनती थी। और फिर उसे वापस आने के बाद मतलब सिर्फ 10 मिनट या फिर 15 मिनट में उसे दोहरा लेती थी। मतलब कंसिस्टेंसी मेन होती है पढ़ाई में। तो वो रोज़ जो सर देते थे तो 10 मिनट, उसी की वजह से मुझे आसानी हुई। बहुत अच्छा। यानी रोज़ाना जो भी क्लासेस में वर्क लिए जाते थे, जो भी पीरियड्स हुआ करते थे, आप उसको बाकायदगी से जो है घर पर आकर उसकी एक मतलब नज़रसानी किया करती थी और उसका मुताला कर लिया करती थी, है ना। इस तरह से यानी आपने अपनी स्टडी को मुकम्मल किया है। आप मुझको ये बतलाएं कि आपके वालिदैन का क्या हिस्सा रहा? आपने जो परसेंटेज हासिल किया है तो इसे लाने में आपके वालिदैन का क्या हिस्सा रहा, या आपके अफराद खाना जो आपके भाई बहन हैं या जो भी घर में रहने वाले अफराद हैं, इन्होंने किस तरह से आपकी हेल्प की, या आपके असातिज़ा ने आपको कितना मोटिवेट किया? और अल्हम्दुलिल्लाह, इस मामले में बहुत खुश नसीब रही हूँ कि मुझे हमेशा बेहतरीन असातिज़ा, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले। मुझे
बचपन से मतलब लोअर केजी से मुझे हमेशा बेस्ट टीचर्स ही मिले। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। जेटी में मैं थी 10वीं तक। हाँ। तो वहाँ पर तो ऑब्वियसली बेस्ट टीचर्स थे। मालेगांव हाई स्कूल में दाखिला लिया मैंने, तो वहाँ पर भी अच्छे टीचर्स मिले। और 12th में भी जमहूर हाई स्कूल में, वहाँ पे भी ऑब्वियसली बेस्ट टीचर्स ही मिले। और मैं फलाह उम्मत कोचिंग में जाती थी, तो वहाँ तो उन टीचर्स ने बहुत मेरी रहनुमाई की। उन्होंने खुद से नोट्स प्रोवाइड की, यहाँ तक कि मुझे टाइम टेबल भी सर लोगों ने ही बना कर दिया। कोचिंग के नोट्स कैसे बनाते हैं तो सर लोगों ने इस बारे में रहनुमाई की। 11वीं बार में 10वीं तक सारे टीचर्स जो थे जेटी के, मतलब 10th में जब मैं 10th में भी मैंने टॉप किया था, उस वक्त हमारी क्लास से 15 लोग, मतलब जितने भी मालेगांव में टॉपर्स थे 90 अबव, जिनका 15 हम लोग की क्लास से थे। माशाल्लाह। तो इसका मतलब टीचर्स ही अच्छे थे। यकीनन टीचर्स का अच्छा होना और समाज के तई टीचर हमेशा अच्छे ही होते हैं और मुस्बित काम ही करते हैं। बहरहाल एक ज़बरदस्त बात आपने बतलाई कि आपको बचपन से जो है आप खुशनसीब रही हैं इस मामले में कि आपको असातिज़ा इस तरह के मिले कि आपकी मुकम्मल रहनुमाई करते गए। और मैं यहाँ पर ये बतलाना चाहूँगा कि तलबा में भी वो तड़प होती है, वो लगन होती है, जो असातिज़ा से भी वो काम करवा लेते हैं। और ये बात आप में मैं समझता हूँ कि बदरजा उत्तम मौजूद है। और ये खुशनसीबी है आपके वालिदैन की भी और आपकी भी। और यानी इस बात पर तो हमें रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए कि वाकई में हम ये एक ज़बरदस्त मैसेज दिया है सिद्दीक़ा ने कि अगर हम चाहें तो हमारे असातिज़ा से हम बहुत कुछ काम ले सकते हैं। और असातिज़ा तो हमेशा से अपने तलबा के लिए काम आते ही रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। इससे पहले मैं वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे जो भी मटेरियल मैंने कहा ला कर दे दिया दूसरे ही दिन। और घर का कोई काम नहीं, मैंने एक प्लेट नहीं धोई 11वीं 12वीं में, और कुछ भी नहीं उन्होंने लोड डाला मतलब घर का। और जो भी मटेरियल्स मैंने कहा प्रोवाइड किया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वालिदैन को भी अपने बच्चों की फ़िक्र हुआ करती है। और इस मामले में आपके वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने अपनी बच्ची को तालीम के तई आगे बढ़ने के लिए जो राह हमवार की है। यकीनन ये समाज व माशरे के तमाम सरपरस्तों वालिदैन को ये एक तरह से पैगाम मिल रहा है हमारे इस इंटरव्यू के ज़रिए से कि अपने तलबा, अपने बच्चों के लिए आप वक्त निकालें, अपने बच्चों की मुकम्मल रहनुमाई करें और उनकी तमाम तौर से उनकी ज़रूरियात की तकमील करें। मैं न्यू एरा का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, फलाह उम्मत ट्रस्ट का, जेटी गर्ल्स हाई स्कूल का, और मालेगांव हाई स्कूल, जमहूर कॉलेज, सब टीचर्स और स्टाफ्स, सब इन लोगों ने मेरी कामयाबी में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और मेरे दोस्तों ने भी बहुत बड़ा रोल किया है। इसी तरह बहुत सारे प्रोग्राम जो रखे जाते हैं NGOs और सब बड़े टीचर्स और जो मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं, तो उसने भी बहुत मदद दी। और हाँ, बेहतरीन जवाब दिया आपने सिद्दीक़ा कि अपनी स्टडी के साथ साथ आप समाज व माशरे में होने वाली मुख्तलिफ़ तक़रीबात और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स का भी हिस्सा रहते हुए और अपने साथियों से मदद लेकर अपने वालिदैन की रहनुमाई हासिल करते हुए अपने असातिज़ा के हुक्म की तामील करते हुए जो है आज इस मकाम पर पहुँची हैं। यकीनन आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है सिद्दीक़ा, आपकी तालीमी कैफियत इससे पहले भी इसी तरह थी? क्या आपने 10वीं में और 10वीं से कबल भी आपने इसी तरह से अपनी क्लासों में टॉप किया है और अचीवमेंट्स हासिल किए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले भी ऐसी ही कामयाबी हासिल की है। 11th में मेरा 87% था, कॉलेज टॉपर थी। फिर 10th में 97% था, उस वक्त भी मैं मालेगांव टॉपर थी। 9th में 93% सेकंड थी, फर्स्ट था उसका मुझसे 1 या 2 मार्क्स ज़्यादा थी। ऐसा देखा जाए तो एक तरह से आप जो हैं बचपन से ही जो है टॉप पोजीशन हासिल करती रही हैं। ये बहुत खुशी की बात है और एक तरह से हमारे नाज़रीन के
और हमारे जो तलबा और तालिबात ख़ास तौर से जो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए भी ये एक तरीके से मोटिवेट करने वाली बात है कि हमेशा आप जहाँ भी रहें अपना एक मकाम बनाएं, अपनी एक इनफरादियत, अपनी एक शख्सियत बनाकर जिएं। ये एक अच्छा मैसेज दिया आपने। आपके अज़ाइम क्या हैं या मुस्तकबिल में आप क्या बनना चाहती हैं? जी सर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ मुस्तकबिल में, MD मेडिसिन या सर्जन या फिर डॉक्टर। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आमतौर से लेडीज़ सर्जन बहुत कम सुनाई देते हैं समाज व माशरे में, और ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत में ऐसे मतलब बहुत ही कम सर्जन आपको दिखाई देंगे। अगर आपने ये तहैया किया है तो हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं और यकीनन आप उस मकाम तक पहुँचेंगी जहाँ तक आपने सोच रखा है। अल्लाह ताला आपको इस मंजिल को आपको आसान करे, हमारी ये दुआएं आपके साथ है। मैं अगला सवाल करना चाहूँगा कि आप समाज में मौजूद और अभी जो दौर चल रहा है, तलबा और तालिबात या आपकी जो हम जमात साथी हैं, तो इनको कोई पैगाम, कोई मशवरा देना चाहेंगी? हमारे इस चैनल के ज़रिए से आप उन्हें मशवरा दें। मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि आप किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऑर्गेनाइज्ड हो जाइए, गेट ऑर्गेनाइज्ड। आपको सब अपने सारे मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स ऑर्गेनाइज मैनर में रखने चाहिए ताकि वक्त पड़ने पर आपको परेशानी ना हो। इससे बहुत फ़ायदा होता है। मैंने खुद भी अप्लाई कर देखा है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और शेड्यूल बनाइए, नोट्स बनाइए। नोट्स एग्ज़ाम के वक्त नोट्स की बनाते हुए बहुत वो लगता है, कभी कभी एग्ज़ाम के वक्त नोट्स बहुत हेल्प करती हैं। और बस हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी की है, नमाज का बहुत ही अच्छी बात बतलाई। एक तो दीन से जुड़े रहना है, ये बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ दीन ही हमें मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखलाता है। ये बहुत ही बेहतर बात बतलाई आपने कि मुनज़्ज़म रहते हुए टाइम टेबल शेड्यूल बनाकर जो है हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। सर, ये आपकी बच्ची ने जिस अंदाज से यहाँ पर हमारे सवालात के जवाब दिए हैं, यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं आप भी। और मैं तो यहाँ पर आपसे भी चंद सवालात करने की जसारत कर रहा हूँ कि बहैसियत वालिद और बहैसियत प्रिंसिपल आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी बच्ची ने पूरे शहर में दीगर कॉलेजेस में भी तमाम तलबा और तालिबात को पीछे छोड़ते हुए जो एक मकाम बनाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी बच्ची को अता की। इसकी कामयाबी में तो हमारा कम रोल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनके असातिज़ा का। और सबसे पहले मैं इसकी जो इब्तदाई तालीम है, JT प्री प्राइमरी और प्राइमरी, वहाँ के असातिज़ा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। यहाँ तक कि एतवार को भी एक्स्ट्रा क्लासेस और तमाम मेहनत करने के बाद खुद से पढ़ने का जज्बा इनमें कायम हुआ। यहाँ तक कि बचपन में इनके हाथ में जो किताब लग जाया करती थी, इन मेरे बच्चों में, वो पढ़ते रहा करते थे। उस वक्त लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा वक्त तो अंधेरे में गुजरता था, जिसकी वजह, लेकिन ये लोग, हम इन बच्चों को मना करते थे कि बस पढ़ना बंद कर दे, लेकिन इनको जहाँ जो किताब मिल जाए पढ़ जाए। दादी के घर जाया करते थे, वहाँ कॉर्नर में एकदम अंधेरे में घुस जाए, कोई देख ना सके, और ये पढ़ते रहा करते, जिसकी वजह से उनको आँख का प्रॉब्लम भी हुआ। लेकिन वो उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा, वहाँ से उनको स्टडी की आदत लगी। उसके बाद हाई स्कूल में भी असातिज़ा काफ़ी अच्छे मिले, मेहनत करते रहे। उसी वक्त न्यू एरा स्पीकिंग क्लासेस थी, वहाँ के असातिज़ा ने भी इनके ऊपर काफ़ी मेहनत की। और उसी वक्त बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज जो है ये किया। ड्राइंग एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें भी टॉप की। इन बच्चों ने जब जो कहा हमें, सिर्फ हम प्रोवाइड करते रहे। हम तो घर पर वक्त देने से कासिर रहे। वालदा जो है डॉक्टर है, दवाखाना देखना, घर के काम देखना, इसलिए ना वो, लेकिन वो बहरहाल काम करते करते इनके होमवर्क वगैरह चेक करके होमवर्क क्या दिया है वो करते रहती थी। मैं तो कोई भी वक्त तो ना दे सका इनके लिए, लेकिन इन्होंने जब जो कॉपी किताब या जिस कोर्स में एडमिशन लेने को बोला हमने किया। उसी वक्त जब ये 7th में थी, MSCIT एग्ज़ाम के इम्तिहान के लिए, कोर्स के लिए हमने एडमिशन के लिए जब क्लास से रुजू किया तो क्लास वालों ने कहा कि हम इतने छोटे बच्चों को नहीं लेते। मैंने कहा कि हमें जो है सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको प्रैक्टिस के लिए एग्ज़ाम देना है।
जब वो एग्ज़ाम दी तो उसने जो है सेंटर पर टॉप की, उसमें भी। जब से वहाँ के लोगों ने दूसरे छोटे बच्चों को भी एडमिशन देना शुरू किया। इसी तरीके से जब ये 9th जमात में थी तो उस वक्त तो पूरे मालेगांव में कहानी नवेसी का एक मुकाबला हुआ। उस वक्त जिस दिन मुकाबला था, मेरे स्कूल से बहुत सारे बच्चे जा रहे थे। मैंने बच्चे जब घर आया, बच्चे से पूछा, बेटे आज कहानी लिखो, मुकाबला है, तूने इससे? बोले नहीं, मुझे कोई इल्म नहीं, हमारे स्कूल से नहीं कहा गया हमें। मतलब तू जाना चाहती है? तो उसने कहा कि हाँ मैं जाऊँगी। तो मैंने फ़ौरन जो सेंटर से रब्त कायम किया कि वो बैठना चाहती है, आप अरेंज करोगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, भेज दीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने वहाँ भी ये फ़र्स्ट प्राइज़ हासिल किया। और रही बात प्रिंसिपलशिप की, तो चूँकि ये तो मेरा अभी नया वक्त है, इसके पहले जो हम अमीन फैज़ी सर थे उनके दौर में ये वहाँ पर 12th क्लास में एडमिशन ली इसने। इसके पहले L1 में मालेगांव जूनियर कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया, जहाँ पर वहाँ भी के असातिज़ा ने बहुत मेहनत की। लेकिन 12वीं में जाने के बाद 12वीं में क्लासेस दोपहर में हो गई वहाँ पर, जिसकी वजह से जो ट्यूशन क्लासेस फलाह उम्मत में जो कि बहुत मेहनत करते हैं, वहाँ पर इसकी क्लासेस नीट की क्लासेस थी, इसलिए वहाँ कॉलेज अटेंड करना उसके लिए मुश्किल था। तो हमने वहाँ से जमहूर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में इसका एडमिशन किया। हालांकि वहाँ के असातिज़ा नहीं चाहते थे, लेकिन ये एक मजबूरी थी, मजबूरी के तौर पर उनको भी इसको एलसी देना पड़ा और हमारे यहाँ हमने इसका एडमिशन लिया। और हमारे यहाँ सब्जेक्ट IT नहीं था, तो इसके लिए उस वक्त के प्रिंसिपल मोहम्मद अमीन फैज़ी सर ने और ख़ुसूसन क्लारिकल स्टाफ ने काफ़ी मेहनत की उसकी मंजूरी लाने के लिए, लेकिन आखिर तक मंजूरी नहीं मिली। एंड एग्ज़ाम के वक्त जिस दिन पेपर शुरू उसके एक दिन पहले ये उर्दू के सब्जेक्ट की तैयारी कर चुकी थी, ओरल एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर चुकी थी। तो बोर्ड से फ़ोन आता है, ये बोर्ड को बार बार लेटर लिखती रही कि अगर आप मुझे परमिशन देते तो मेरा तालीमी नुकसान नहीं हो सकेगा। बार बार ये लेटर ईमेल करते रही डायरेक्टर को। तो डायरेक्टर ने भी पढ़ने के बाद उसको मुतासिर हुए और उन्होंने वहाँ से फ़ोन करवाया नासिक बोर्ड को, और नासिक बोर्ड से फ़ोन आया कि अगर बच्ची IT एग्ज़ाम में बैठना चाहती है तो ठीक है, हम उसको परमिशन देते हैं। तो फिर उन्हें सेल्फ स्टडी, बस 2-4 रोज़ की स्टडी में उसने IT का एग्ज़ाम भी दिया, जो कि क्लारिकल स्टाफ और उस वक्त के प्रिंसिपल मोहम्मद अमीन फैज़ी सर के तवस्सुत से मुकम्मल हुआ। बहुत ही अच्छी बात बतलाई कि देखिए तालीम के तई जो तड़प और जो लगन होती है, तो यहाँ पर सिद्दीक़ा मौजूद है और उनके वालिद साहब ने बतलाया कि IT जो सब्जेक्ट है ये इसका एग्ज़ाम देने के लिए आपने ख़ुद से कई मरतबा बोर्ड को जो है मेल भी किया, लेटर भी लिखे। ये बहुत ज़बरदस्त पैगाम है हमारे नाजरीन को, हमारे तलबा और तालबात को, कि अगर आपके अंदर तड़प है, जुस्तजू है, लगन है, तो आप मेहनत से पीछे मत हटिए। आप लगातार अपनी जुस्तजू, अपनी मंजिल को पाने के लिए अपनी तड़प को जगाए रखिए और यकीनन आपकी तड़प और आपकी लगन को देखकर जो है अल्लाह ताला जो है वो राहें आसान करने वाला है। और इस तरह से सिद्दीक़ा ने IT मज़मून में भी जो है टॉप किया। और मौजूदा दौर में जिस तरह से तालीमी निज़ाम भी अच्छे से अच्छा करने की कोशिश उसकी जारी है और तलबा और तालबात भी जो है वो तालीम के तई बहुत कुछ बेदार हैं, और हमारे समाज का एक अलमिया है कि हमारे समाज के में तालीमी बेदारी जो है उस नहज पर नहीं पहुंच पा रही है। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं, या आप बहैसियत प्रिंसिपल आप क्या कर सकेंगे इस ताल्लुक़ से? अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हमारे मालेगांव में ख़ुसूसन तमाम असातिज़ा तो बहुत मेहनत की, लेकिन हम ख़ुसूसन हमारे मालेगांव में उर्दू मीडियम के जो मुस्लिम हमारे असातिज़ा हैं उन्हें अल्लाह ताला का भी जो खौफ होता है, उन्हें आखिरत का भी खौफ होता है कि हमें हमारी रोज़ी हलाल करनी चाहिए। बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन तकलीफ़ ये होती है कि बच्चे बहुत गैर हाजिर रहते हैं। तो मैं वालिदैन से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप उनके साथ वक्त तो नहीं दे सकते, यकीनन आप अपने रोज़ी के लिए मसरूफ़ रहते हैं, आप बच्चों के साथ वक्त तो नहीं दे सकते। मैं ख़ुद इतना यानी तालीम याफ्ता होने के बावजूद मैं अपने बच्चों को वक्त तो नहीं दे सकता, तो मुझे इसका यकीन है कि आप भी वक्त तो नहीं दे सकेंगे। लेकिन आप इतना ये कर सकते हैं कि आप उसको स्कूल को वक्त के साथ स्कूल में पहुंचाएं, और ये थोड़ा खबर करें कि बच्चा स्कूल में पूरा टाइम रहता है कि नहीं रहता। ये ना सोचें कि हमारे वक्त हम जब तक थे बच्चा स्कूल चला गया, लेकिन आप ये खबर लेते रहें कि वो क्लास में पहुंचा या नहीं पहुंचा। स्कूल पहुंचने से काम, क्लास में बैठता है, पूरा होमवर्क जितने भी टीचिंग और तालीम मटेरियल पूरा करता है, पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, क्लास में डिस्टर्ब तो नहीं करता है। और उसके बाद आप थोड़ा सा ये चेक करें कि आपको आज कितना लिखाया, कितना पढ़ाया, आपने कितना लिखा, ये तमाम चीज़ें बताइए। आप चेक करते रहें, इंशाअल्लाह आपको भी बच्चों के ताल्लुक़ से काफ़ी अच्छी कामयाबी मिलेगी।
वालिदैन और सरपरस्त अगर बेदार रहें अपने बच्चे के तई कि उसने स्कूल जाकर क्या हासिल किया, कितना होमवर्क लाया और किस तरह से उसने आज का दिन बिताया, तो यकीनन समाज और माशरे में तालीमी बेदारी की लहर वापस से बढ़ सकती है। सर, जैसा कि जमहूर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपलशिप आपको तफवीज़ की गई है, तो हमेशा से जमहूर हाई स्कूल जो है वो हमने नाम सुना है, हमेशा से सुर्खियों में रहने वाली स्कूल है। तो और एक तो पसमानदा इलाके की तरफ ये स्कूल है और तालीमी बेदारी की लहर भी है उस तरफ, तो इसको मज़ीद आप प्रिंसिपल रहते हुए किस तरह से इस लॉ को मज़ीद तेज़ करेंगे? कि हमारा स्कूल जो है काफ़ी स्लम एरिया में है, बच्चे स्लम एरिया से आते हैं, उनके मसाइल काफ़ी होते हैं। दूसरी स्कूलों को अगर देखा जाए तो वहाँ के बहुत सारे बच्चे ट्यूशन वगैरह पढ़ लेते हैं, निजी ट्यूशन क्लासेस में एडमिशन लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी बच्चा ट्यूशन नहीं जा सकता। फिर भी आप अगर देखें तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है। मज़ीद और उसको तरक्की के लिए कि हम जो है असातिज़ा के लिए बार बार ट्रेनिंग क्लासेस, यहाँ तक कि हम अपने तौर पर अपने असातिज़ा को ही, बहुत सारे असातिज़ा को तैयार करके कि आप इस मज़मून पर तमाम लोगों को लेक्चर दें। जैसे इंग्लिश का हमने लेक्चर रखा, साइंस का लेक्चर रखा, मैथ्स का लेक्चर, इस तरीके से हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट टीचर है उनको जो है लेक्चर लेने के लिए हम उभारते हैं और पूरे तमाम स्टाफ को उससे फ़ायदा होता है और इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा बच्चों को भी होता है। यही नहीं, सिर्फ हमारी इंतज़ामिया ने अमीन सर की कोशिशों और इंतज़ामिया की कोशिश, हमारे यहाँ जो एक ITI का पुराना एक हॉल था जो कि बोसीदा हो चुका था और कोई उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था कि अब उसको दोबारा कुछ जिला मिलेगी, लेकिन अमीन फैज़ी सर की कोशिशों से और इंतज़ामिया के ताउन से आज जो है तकरीबन मालेगांव की तमाम हाई स्कूलों में सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन तमाम जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन का एक हॉल बना है, जिसमें जो है कई क्लासें तकरीबन एक साथ 500 बच्चों को, 500 से लेकर 800 तक बच्चों को बिठाकर उनको लेक्चर दिया जा सकता है और तालीमी बेदारी उनके अंदर। सर, एक आखिरी सवाल आप बतलाएं कि सिद्दीक़ा ने जो ये मकाम हासिल किया है, तो इसकी स्टडी का तरीक़ा कार क्या रहा, ये ज़रा सा आप इस पर रोशनी डालें। जी, मैं आपको ये बता दूं कि जो भी स्कूल में उसको पढ़ाया जाता था तो वो तो पूरा आकर दोहराती थी। इसके अलावा उसी पॉइंट के ऊपर कहाँ से कितने मवाद मिल सके इंटरनेट से भी तलाश करती थी और साथ ही साथ उसके स्टडी रूम की तमाम दीवारों पर, तकरीबन 12 बाय 15 का रूम है, तमाम तरफ दीवारों पर उसने जो है स्केच से लिख कर अपने जो मटेरियल इसके कि अगर वो लेटे भी रहे तो सामने उसको नज़र आते रहे, देखते रहे, चार्ट वगैरह बनाकर वो लगाती थी और इस तरीके से वो स्टडी करती थी। रात दिन कोई भी जब उसको मौका मिलता था वो स्टडी करते, रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, जब उसे नींद लगती थी सोती, जब उसको पढ़ना रहता उठकर पढ़ती थी। लेकिन साथ ही साथ नमाज और रोज़े की पाबंदी रहती है और इसी यही है कि मैं तमाम स्टूडेंट को क्योंकि आप जितने भी स्टडी करें कम है, लेकिन साथ ही साथ नमाज और रोज़ा और जो दीनी फ़राइज़ है उसको अंजाम देते रहें। बहुत ही अच्छा पैगाम दिया सर ने और बच्ची की स्टडी के तरीके को भी आपने आया कर दिया। मैं समझता हूँ कि सिद्दीक़ा इस बात को शायद नहीं बतलाना चाह रही थी, लेकिन आपने वो बतला दिया कि यकीन बहुत ज़बरदस्त पैगाम है ऐसे तलबा के लिए जिनके अंदर वाकई में लगन है, तड़प है कि आप अपने कमरे में जाएं तो आपको सामने दीवार पर, आप लेटें तो आपको छत पर, आप बाएँ घूमें तो बाएँ दीवार पर, दाएँ घूमें तो दाएँ दीवार पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाए। ये ज़बरदस्त बात बतलाई सर, बहुत बहुत कामयाबी की बात है। गोया उसने अपने कमरे की दीवारों को बोलती दीवारें बना दी कि अगर मैं सो भी जाऊं तो दीवारें बोलती रही कि ये सुनो और पढ़ते रहो, स्टडी करते रहो। ये बहुत ही अच्छा पैगाम है हमारे तलबा तालबात को। जो भी बच्चे इस चैनल पर सिद्दीक़ा का इंटरव्यू देख रहे हैं, हमारे शाहिद सर यहाँ पर मौजूद हैं। शाहिद सर ने बेहतरीन रहनुमाई की है तलबा की। आप ज़रूर इन बातों पर अमल करने की कोशिश करें और यकीनन आप भी इस तरह से अपने शहर का और अपने वालिदैन का, अपने असातिज़ा का, अपनी स्कूल का नाम रोशन कर सकेंगे। यही कहते हुए हम आपसे विदा चाहते हैं। इंशाअल्लाह फिर किसी इंटरव्यू में, फिर किसी अच्छे मौके पर और अच्छे अचीवमेंट पर हम आपसे मुलाकात करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।